पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। उपस्थित माता पिता भाई और बहनों, आज जनवरी महीने का 15 तारीख है। इस दिन माता कलीसिया गरीबों की कुंवारी मरियम की याद करती है। स्वयं वह दीनता को धारण किए हुए थीं और उन्होंने जीवन पर्यंत गरीबी का जीवन व्यतीत किया। वह अन्य सब लोगों के लिए जो गरीब हैं आश्रय बनती हैं। उनकी छत्र छाया में, उनके निकट रहने में ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार वे ईश्वर के दर्शन करेंगे, ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे। आज के पाठ के माध्यम से हमें प्रभु से संयुक्त होकर उनकी योजना अनुसार जीवन यापन करने के लिए आह्वान दिया जाता है। इसमें एक मुख्य बात है, हम विश्वास को माध्यम बनाकर प्रभु के साहचर्य में, उनकी संगति में, उनकी इच्छा और योजना अनुसार जीवन यापन कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि धन्य कुंवारी मरिया के उदाहरण पर चलकर हम उन्हीं की तरह प्रभु के लिए अपने आप का समर्पण करें। ईश्वर हमें आशीर्वाद दें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं आपको स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A60 on page 25. Amen.
हे ईश्वर, तू दरिद्रों को अच्छी चीजों से तृप्त करता है और धनियों को खाली हाथ लौटा देता है। हम तेरा धन्यवाद और स्तवन करते हैं, क्योंकि तूने हमें कुंवारी मरियम को वरदान स्वरूप प्रदान किया है, जो मातृतुल्य प्रेम से हमारे साथ रहती हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि इस पृथ्वी पर तेरी कलीसिया उन सभी गरीबों के लिए ज्योति और शांति का आश्रय बन जाए जिन्हें तूने धन्य कहा है। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 1 से 5 और 11। हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने की वह प्रतिज्ञा अब तक कायम है, इसलिए हम सतर्क रहें कि आप लोगों में कोई भी उसमें प्रवेश करने से ना रह जाए। हमको उन लोगों की भांति एक मंगलमय सुसमाचार सुनाया गया है। हम उन लोगों ने जो संदेश सुना था उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों में विश्वास का अभाव था। हमने विश्वास किया और इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं, जिसके विषय में उसने कहा है, मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो संसार की सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया, क्योंकि धर्म ग्रंथ 7वें दिन के विषय में यह कहता है, ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। और उपर्युक्त उदाहरण में हम यह पढ़ते हैं, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों के अविश्वास का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित ना हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार, यह सब हमने सुना और जान लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, हम आने वाली पीढ़ी को यह सब बताएंगे। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। आने वाली पीढ़ी भी अपने पुत्रों को बताए, जिससे वे प्रभु पर भरोसा रखें। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करें। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। वे अपने पुरखों की तरह ना बने। वह एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी थी। उनके हृदय में ना तो कोई दृढ़ता थी और ना उसके मन में ईश्वर में विश्वास। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा
के साथ ही संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनाहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर है, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, क्योंकि जहाँ यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग की चरपाई को नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी देखा नहीं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मुझे लगता है कि जितने लोग इस मिस्सा में उपस्थित हैं, 99% लोग कुरु उरांव जाति से संबंध रखते हैं। उरांव सृष्टि कथा में क्या हमने कोई बात सुनी है जिसमें ईश्वर और मनुष्य के बीच संवाद को लेकर काम करने या विश्राम करने की बात हुई है? काम और विश्राम को लेकर कोई बात सामने आई है? मेरा सवाल है आपसे, आपकी जानकारी, चिंतन या इस जाति को लेकर रुचि, अभिरुचि? पहले पाठ में हमने विश्राम स्थल के संबंध में बात सुनी है। विश्राम स्थल सृष्टि के कार्य 6 दिनों में पूरा करने के पश्चात ईश्वर 7वें दिन विश्राम करते हैं। कुछ धर्म पंडितों का मानना है
कि वो विश्राम जो 7वें दिन जिसमें ईश्वर प्रवेश करते हैं वो लगातार जारी है, लगातार जारी है। और जिस स्थान में वो विश्राम कर रहे हैं वही विश्राम स्थल है जहाँ ईश्वर के प्रियजन भी पहुँचेंगे। बिल्कुल आराम की जगह, वो शांत वातावरण जहाँ सब कुछ में समृद्धि की अनुभूति होगी। लेकिन इस संसार में रहते तक हमें कुछ ना कुछ काम करना है। भाया बहन को ईश्वर ने एक जगह दिखाई जहाँ उन्हें रहना था। और हमारा अपना भी अनुभव है कि जब हम कहीं मेहमान जाते हैं, 1 दिन 2 दिन बैठकर खाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता और हमें भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन तो हमको कहना ही पड़ता है कि कुछ काम है तो बताइए। और जब हम देखते हैं घर के अन्य सदस्यों को काम करते तो हम भी उनके साथ काम करने में जुट जाते हैं। भाया बहन ने कुछ दिन हो जाने बीतने के बाद धर्मेश से कहा, इम्हाय जीना खाना तेंगा, उजना ही उपाय तेंगा। तब धर्मेश ने सारी पृथ्वी दिखा दी और कहा, इसमें काम करो, यहाँ काम करो। और स्वयं उसने मेड़बंदी करना और हल चलाना ये सिखाया। उसके बाद उन्हें बीज भी प्रदान किया कि ये लगाओ। जब प्रथम फसल का समय आ गया बटोरने का, तो उसने बटोरने का तरीका और थ्रेशिंग का किस तरह से उसकी मिसाई करनी है वो भी उसने बता दिया। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा के पाप के पश्चात ईश्वर ने आदम से कहा कि ये पृथ्वी तो तुम्हारे लिए एक तरह से शापित होगी, तुमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोग आदम की संतान, उनके वंशज, उसके वंशज हैं। कितने लोग कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु उस अर्धांग रोगी को चंगाई का वरदान देते हैं। कैसे वो व्यक्ति तो पासिव ऐसे ही लेटा हुआ है, कुछ कहा नहीं उसने कि मुझे चंगाई दीजिए, मुझे स्वास्थ्य लाभ दीजिए। सुसमाचार को ध्यान से सुनेंगे इस अंश को तो कहा गया है उनके विश्वास को देखकर, मतलब जिन्होंने उसे उठाकर लाया यहाँ, उनके विश्वास को। क्योंकि जब जगह नहीं है, यहाँ जब मुख्यमंत्री आए थे तो बहुत से लोग उससे मिलना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि ऐरू गैरू आदमी मुख्यमंत्री के निकट जा ही नहीं सकता था। बैरिकेड्स लगे हुए थे। और एक प्रोटोकॉल भी है, एक तरीका भी है कि अगर मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और वो भी बीच सभा में इस तरह का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता। कुछ खास प्रयोजन को लेकर ही कुछ लोग मिलते हैं, जो शासन की जो व्यवस्था है उसके तहत होता है।
कफरनाहूम में इतनी भीड़ है जहाँ यीशु हैं, सोच ही नहीं सकते हैं कि एक आदमी को खाट में उठा के उसके सामने पहुंचा जाए यीशु के पास भीड़ को चीरते हुए। तो छत पर चढ़ करके कपड़ा हटा लेते हैं और अर्धांग रोगी को यीशु के सामने उतारते। इनके विश्वास को देखकर यीशु को उस अर्धांग रोगी पर तरस हो आता है और वो कहते हैं, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। शास्त्रियों फरीसियों के कान खड़े हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है? ये तो ईश्वर का अपमान कर रहा है या अपने आप को ईश्वर के बराबर मान रहा है। ब्लास्फेमी। और यीशु उनसे प्रसन्न करते हैं, अधिक अच्छा क्या है, सहज क्या है, यह कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अथवा यह कहना कि उठो और चलो फिरो। विश्वास हमारा उद्धार के लिए आवश्यक है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम यीशु से अपने लिए चंगाई पा सकें और ऐसा कार्य करें जिससे प्रभु हम पर द्रवित हों या प्रभु हम पर तरस खाएं और हमें अपने साथ उस विश्राम स्थल तक पहुंचने में हमारी सहायता करें। E39 on page 148. धन्य है तुझे सिद्ध प्रभु ने सुधे रोटी जिन्हें तुझे चढ़ाते हैं तेरी रात पसीने सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, गरीबों की कुंवारी मरियम का स्मरण करते हुए हम तेरे सम्मुख यह रोटी और दाखरस लाते हैं। यह चढ़ावा हमारे और सब राष्ट्रों के लिए अनंत जीवन का स्रोत बन जाए। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। पूज्य पिता, यह यथार्थ और उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञतापूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाएं, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर
उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया। इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र तेरी महिमा से भरपूर है। स्वर्ग में प्रभु की जय, हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू हमारे आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बचाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीनीकरण का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास के रहस्य। ख्रीस्त मरे, ख्रीस्त जीते, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का पता चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे अंदर निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके संत योसेफ, प्रेरित के नौ सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविका बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालना, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ परस्पर शांति अभिवादन करेंगे। ईश्वर की मेमने तुझ संसार के पाप ले जाए, हम प्रत्याग हैं। ईश्वर की मेमने तुझ संसार के पाप ले जाए, हम प्रत्याग हैं। ईश्वर की मेमने तुझ संसार के पाप ले जाए, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, कृपया मेरे शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F57 उसकी
हे प्रभु ईश्वर, हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त ग्रहण किया है। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे प्रेम के साक्षी और यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार के अथक संदेश वाहक बन सकें, वे जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q55 Jesus.